डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं के विज्ञान के पूरे क्वेश्चन पेपर को। तो देखिएगा, त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं का विज्ञान का जो क्वेश्चन पेपर होगा ना, इस प्रकार का परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और टोटली आपका पूर्णांक होगा 75 अंकों का। तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में किस प्रकार का देखने को मिलेगा। टोटली यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब देखिएगा, यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है। पहला क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। तो देखिएगा, कोशिका के पावर हाउस को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो देखिएगा, इसमें से रासायनिक परिवर्तन है ये आपको बताना। तो देखो, ये दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन होगा। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति को प्रतिरोध करता है। क्या लिखोगे यहाँ पर? प्रतिरोध करता है। त्वरण का SI मात्रक आपको बताना। तो देखो, ms-2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। समसूत्री विभाजन में बेतरक कोशिकाओं से कितनी संतति कोशिकाएं बनती है? तो देखो, 2 संतति कोशिकाएं बनती है। शुष्क बर्फ क्या है? तो देखो, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। तापमान बढ़ जाने पर पदार्थ के कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिएगा, गति बढ़ जाएगी। तो यहाँ से आप सब लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाहनों में ईंधन के रूप में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो देखो, CNG गैस का प्रयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो देखो, यहाँ तक का पूरा पेपर मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर को देखते हैं और उसके सॉल्यूशन को समझते हैं। अब देखिएगा, आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परम शून्य ताप का मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आपको ये लिख देने हैं। केंद्रक की खोज वैज्ञानिक ने की थी। तो देखो, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती? त्वरण। तो यहाँ पर आपको त्वरण लिख लेना है। बल का SI मात्रक होता है। तो देखो, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। किसी वस्तु का जड़त्व की माप होती है? तो देखो, द्रव्यमान होती है। क्रोमोसोम DNA तथा RNA के बने होते हैं। तो देखो, यहाँ पर आपको RNA लिख देना है। संरचना तथा कार्य में समान कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। यहाँ पर आपको क्या लिखना? ऊतक। ऐसे विभाज्य ऊतक जो सेल्स में पाए जाते हैं प्राथमिक विभाज्य ऊतक कहलाते हैं। यहाँ पर आपको ये लिख देना है। तो ऐसे आप सब लोग इनको देख लो और पूरा का पूरा यहाँ तक का सॉल्यूशन आप लोग कंप्लीट कर लो, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको पूरा का पूरा लिख कर आ सको। टोटल यहाँ तक के क्वेश्चन अपन ने देख लिए। अब इसके बाद में देखो, यहाँ से जोड़ी को देख लो। जोड़ी के मिलान में पहली जोड़ी न्यूटन की जोड़ी मिल जाएगी गति के नियम से। कोशिका भित्ति की जोड़ी सेलुलोज से। प्रकाश संश्लेषण की जोड़ी हरित लवक से। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन कोशिका की खोज की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। चंद्रमा की जोड़ी मिल जाएगी वृत्ति गति से। वेग की कमी की जोड़ी मंदन से। रुकी हुई बस की जोड़ी विराम अवस्था से। तो देखो, यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। तो आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। इसके अलावा एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर आपसे पूछे जाएंगे, जो कि पहला क्वेश्चन लिखा है, पदार्थ की व्यवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित ना हो क्या कहलाता? तो देखो, उसको कहते हैं ठोस अवस्था। नमक तह का आयोडीन के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो देखो, ऊर्ध्वपातन के द्वारा इसको पृथक किया जाता है। जड़त्व किसे कहते हैं? तो देखो, किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है उसे जड़त्व कहते हैं। संवेग क्या है? तो देखो, द्रव्यमान गुणा वेग बराबर संवेग। प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका कहाँ होता है? तो देखो, राइबोसोम में होता है। विलयन किस प्रकार का मिश्रण है? तो देखो, समांगी मिश्रण है। ATP का पूरा नाम? तो देखो, ATP का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और उसके बाद में क्लोरोफिल युक्त प्लास्टिक क्या कहलाते हैं? तो देखो, इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 5 को देख लें, 6, 7, 8, 9, 10 इन सभी क्वेश्चन को आप लोग यहाँ से देख लें और अच्छे से इनको पूरा का पूरा समझ लें। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली को कहते हैं। निलंबन क्या है? टिंडल प्रभाव क्या है? किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप स्थिर क्या होता है? सेंट्रोमियर की स्थिति आपको बतानी है। और उसके अलावा देखिएगा, आपके पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि पूछे जाएंगे। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 16 को देख लें, 17, 18, 19, 20 इन सभी क्वेश्चन को आप लोग यहाँ से डिस्कस कर लें, ताकि आप लोग अपने पेपर में परीक्षाओं में इनको लिख कर आ सकें। A to Z क्वेश्चंस अपन ने यहाँ से देख लिए हैं। और अगर आपको अपने सभी विषय के पेपर प्राप्त करने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। वहाँ पर मैंने आपको सभी विषय के पेपर उपलब्ध करवा दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और आप सब लोग पूरे के पूरे नंबर लेकर आओगे परीक्षाओं में। तो आप सब लोग इसको पूरा का पूरा डिस्कस कर लो, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इस पेपर को हल करके पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर सको। टोटली यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर डिस्कस करके बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में ज़रूर आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। बाय बाय।